होम साइंस चैप्टर नंबर 1 ह्यूमन इकोलॉजी एंड फैमिली साइंस। ये क्लास 11th होम साइंस का चैप्टर नंबर 1 है, जिसमें हमें सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि होम साइंस है क्या। ये 3 पॉइंट्स है जो कि होम साइंस को क्या है वो कवर करते हैं। पहला है, ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड है, यानी होम साइंस डिफरेंट एरियाज को कवर करती है। जब आप होम साइंस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो आप सिर्फ एक एरिया से कनेक्ट नहीं है, आप डिफरेंट एरिया को कनेक्टिविटी लेते हुए इस सब्जेक्ट को हम पढ़ते हैं। सेकेंड है, इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ, यानी कि लाइफ की क्वालिटी कैसे बेटर की जा सकती है। जैसे फूड एंड न्यूट्रिशन ग्रुप से आप पढ़ते हो कि किस तरीके से आप न्यूट्रिएंट फूड के थ्रू अपनी बॉडी को कैसे मेंटेन रखते हो एंड मेंटली फिजिकली आप कैसे हेल्दी रह सकते हैं। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी ये इंक्रीज करता है। थर्ड पॉइंट है, ब्लेंड ऑफ साइंस एंड आर्ट, यानी साइंटिफिक प्रोसीड्योर, साइंटिफिक मटेरियल्स के थ्रू आप चीज़ों को और कैसे ब्यूटीफुली ब्लेंडफुली क्रिएट कर सकते हो, वो आपको होम साइंस सब्जेक्ट पढ़ाता है। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो कि डिफरेंट एरियाज को कवर करता है। नेक्स्ट इज हिस्ट्री ऑफ होम साइंस, यानी होम साइंस सब्जेक्ट जिसे आज हम पढ़ रहे हैं उसके पीछे क्या हिस्ट्री रही है, कैसे इस सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया। इसको सबसे पहले अर्ली 20th सेंचुरी में इंट्रोड्यूस किया गया स्कूल्स और कॉलेजेस में। फर्स्टली इंट्रोड्यूस किया गया इसे सेकेंडरी स्कूल्स में बड़ौदा में। एंड लेडी इरविन कॉलेज फर्स्ट कॉलेज था जो कि दिल्ली में 1932 में सेटअप किया गया, स्टैब्लिश्ड किया गया। ये वो टाइम था जब गर्ल स्टूडेंट्स बहुत कम स्कूल जाया करती थी, या कुछ घरों में बिल्कुल ही गर्ल स्टूडेंट को पढ़ाने में बिल्कुल ही मंजूरी नहीं थी। इसीलिए गर्ल स्टूडेंट की एजुकेशन के लिए लेडी इरविन कॉलेज को सेटअप किया गया 1932 में। लेडी इरविन कॉलेज के स्टैब्लिशमेंट में हमारी वुमेन फ्रीडम फाइटर्स, जिनमें है राजकुमारी, अमृत कौर, कमला देवी चट्टोपाध्याय एंड डॉर्थी इरविन जो कि लॉर्ड इरविन की वाइफ थी, इनके एफर्ट्स रहे हैं कॉलेज के स्टैब्लिशमेंट में। एंड 1938 में मद्रास यूनिवर्सिटी में होम साइंस को एज ए डिग्री लेवल कंट्रीब्यूट किया गया। टॉपिक इज इम्पॉर्टेंस ऑफ होम साइंस, यानी होम साइंस सब्जेक्ट को पढ़ना क्यों इम्पॉर्टेंट है एंड इसके क्या एडवांटेजेस हैं। फर्स्ट पॉइंट इज हॉलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ पर्सन। होम साइंस सब्जेक्ट को पढ़ने से पर्सन की हॉलिस्टिक डेवलपमेंट में ये हेल्प करता है। हॉलिस्टिक डेवलपमेंट से मतलब है कि जैसे पुरानी सोच रही है, ये ऐसी मिथ्स है कि ये जो सब्जेक्ट है ओनली गर्ल स्टूडेंट के लिए है, या सिर्फ खाना बनाने और क्लोथिंग स्टिचिंग से रिलेटेड सब्जेक्ट है। तो इस थिंकिंग एबिलिटी को चेंज करता है होम साइंस सब्जेक्ट और हॉलिस्टिक डेवलपमेंट करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, हेल्प्स टू लीड हेल्दी लाइफ। सब्जेक्ट को पढ़ने से आप हेल्दी लाइफ कैसे जी सकते हैं, इसको भी होम साइंस कवर करता है। जैसे आप इसमें डिफरेंट फूड ग्रुप्स के बारे में पढ़ते हैं, कौन सा फूड ग्रुप लेना इम्पॉर्टेंट है, किस तरीके से आप अपनी डाइट को मेंटेन कर सकते हैं। एक हेल्दी लाइफ को मेंटेन करने में होम साइंस सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस है। थर्ड पॉइंट है, हेल्प्स इन रिसोर्स मैनेजमेंट। रिसोर्स को कैसे मैनेज किया जाए, कैसे टाइमली यूज़ किया जाए, तो ये होम साइंस सब्जेक्ट हमें रिसोर्स मैनेजमेंट का भी इम्पोर्टेंस पता चलता है। फोर्थ पॉइंट इज हेल्प्स टू अवेयर कंज्यूमर राइट्स। इसमें मास मीडिया कम्युनिकेशन को भी कवर किया जाता है। तो ये सब्जेक्ट कंज्यूमर के राइट्स को भी इंट्रोड्यूस करता है। लास्ट पॉइंट इज मैनेज डे टू डे लाइफ प्रॉब्लम्स। आप इस सब्जेक्ट में चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ते हैं, अडल्ट डेवलपमेंट पढ़ते हैं, ओल्ड डेवलपमेंट पढ़ते हैं। तो डे टू डे लाइफ प्रॉब्लम्स में डिफरेंट स्टेजेस के साथ कैसे डील किया जाए, डिफरेंट स्टेजेस वाले पीपल्स के साथ कैसे डील करना है, ये सब्जेक्ट आपको बताता है।
नेक्स्ट इज मिथ्स अबाउट होम साइंस, यानी कि होम साइंस सब्जेक्ट के बारे में क्या मिथ्स फैलाए जाते हैं। सो इट इज टॉट टू कुक फूड, ये बोला जाता है कि इसमें सिर्फ खाना कैसे बनाते हैं यही सिखाया जाता है। सेकेंड, हाउस होल्ड टास्क से रिलेटेड है, सिर्फ घरेलू काम सिखाता है ये। थर्ड, वॉशिंग, स्टिचिंग, क्लोथिंग, मेंटेनिंग से रिलेटेड सब्जेक्ट है। फोर्थ मिथ ये बोला जाता है कि यहाँ पर होम साइंस पढ़ के आपके पास कोई करियर का स्कोप नहीं बचता। एंड लास्ट इज इट इज़ ओनली फॉर गर्ल्स, इसे सिर्फ गर्ल्स पढ़ती है, गर्ल्स से रिलेटेड इसमें काम होते हैं, बॉयज़ के लिए यहाँ पर कोई स्कोप, कोई करियर नहीं है। नेक्स्ट पार्ट इज 5 एरियाज ऑफ होम साइंस एंड देयर करियर ऑप्शंस, यानी होम साइंस सब्जेक्ट को 5 एरियाज में डिवाइड किया गया है। वो 5 एरियाज क्या है और उनसे आप कौन कौन से करियर ऑप्शंस ऑप्ट कर सकते हैं। फर्स्ट एरिया है होम साइंस का फूड एंड न्यूट्रिशन ग्रुप। फूड एंड न्यूट्रिशन के थ्रू आप फूड न्यूट्रिएंट्स, क्या न्यूट्रिएंट्स लेने चाहिए, कैसे अच्छे न्यूट्रिएंट्स लेके आप बॉडी मेंटेन कर सकते हैं, हेल्दी लाइफ बना सकते हैं, ये इस एरिया के थ्रू आप पढ़ सकते हैं। यहाँ से आप बन सकते हैं डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, शेफ बन सकते हैं, अपनी बेकरी कुकरी शॉप ओपन कर सकते हैं, होटल ओपन कर सकते हैं, हेल्थ एजुकेटर बन सकते हैं, फूड सेफ्टी ऑफिसर बन सकते हैं। नेक्स्ट एरिया है ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट एरिया के थ्रू हम जानते हैं कि कैसे जब बच्चा बॉर्न होता है, थ्रू द टाइम ऑफ देयर डेथ किस तरीके से उसका ह्यूमन डेवलपमेंट होता है, किन किन स्टेजेस के थ्रू वो ग्रो होता है, क्या क्या चीज़ें वो अडेप्ट करता है। सो इस एरिया के थ्रू आप बन सकते हैं केयर गिवर, क्रैच में, स्कूल में, काउंसलर बन सकते हैं, स्पेशल एजुकेटर बन सकते हैं, आप अपना एनजीओ खोल सकते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट टॉपिक से रिलेटेड, अपना प्ले स्कूल या क्रैच जैसी प्लेसेस भी आप इस एरिया के थ्रू ऑप्ट कर सकते हैं। थर्ड एरिया है होम साइंस का टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग। टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग से मतलब है कि आप इस एरिया के थ्रू डिफरेंट फैब्रिक्स, कैसे वो यार्न से एक फैब्रिक बनता है और कैसे उसे डिज़ाइन किया जाता है, किस तरीके की फैब्रिक की कैसी क्वालिटीज़ है, किस तरीके से आप उसे यूज़ कर सकते हैं, इस सारे टॉपिक को फैब्रिक से रिलेटेड, फुटवियर से रिलेटेड, फैशन फैट से रिलेटेड एरिया रिलेटेड है इससे। यहाँ से आप करियर ऑप्ट कर सकते हैं टेक्सटाइल डिज़ाइनर का, फैशन डिज़ाइनर बन सकते हैं, मर्चेंडाइजर बन सकते हैं कंपनीज में। फोर्थ एरिया है होम साइंस का रिसोर्स मैनेजमेंट। रिसोर्स मैनेजमेंट एरिया के थ्रू रिसोर्स मैनेजमेंट सीखा जाता है कि किस तरीके से रिसोर्सेज को बेटर तरीके से यूज़ किया जा सकता है। इंटीरियर डिज़ाइनिंग भी इसी एरिया के अंतर्गत आती है। यहाँ से आप करियर ऑप्ट कर सकते हैं एचआर का, रिसोर्स मैनेजर बन सकते हैं, इंटीरियर डेकोरेटर बन सकते हैं, हाउसकीपिंग कर सकते हैं एंड रिक्रूटर। लास्ट एंड फिफ्थ एरिया है होम साइंस का कम्युनिकेशन एंड एक्सटेंशन। इस एरिया के थ्रू एक इंडिविजुअल कनेक्ट होता है लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स के साथ। यहाँ पर आप करियर ऑप्ट कर सकते हैं एज अ जर्नलिज्म, इवेंट मैनेजर बन सकते हैं, मीडिया प्लानर बन सकते हैं, ब्रांड मैनेजमेंट कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल 5 एरियाज ऑफ होम साइंस जो कि हमने कवर किया। फर्स्ट कॉन्सेप्ट है सेल्फ एंड वेज एम्प्लॉय। इसको हम एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। एक इंस्टीट्यूशन है जहाँ की ओनर है मिस रीमा। मिस रीमा अपने इंस्टीट्यूशन के लिए 3 लोगों को हायर करती है। इन हायर्ड लोगों को वो काम के बदले में सैलरी देंगी मंथ एंड होने पे। यहाँ पर ये एम्प्लॉय सैलरी ले रहे हैं इसलिए ये वेज एम्प्लॉय है और मिस रीमा इनको सैलरी देगी इसलिए ये सेल्फ एम्प्लॉयड है, अपना खुद का इंस्टीट्यूशन चला रही है। तो दिस वाज द चैप्टर नंबर 1 ऑफ होम साइंस, ह्यूमन इकोलॉजी एंड फैमिली साइंस। ये मेन टॉपिक्स थे जो कि हमने इस चैप्टर में कवर किए।
और ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।